हेलो एवरीवन, हम अपनी जीआरएफ बूस्टर सीरीज़ में सारे के सारे पूरा सिलेबस वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। तो आज हमारा डे 2 के हम नोट्स इसमें देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। इसमें हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक और जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हम ये कहेंगे अरे यार ये तो इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये प्लेट टेक्टोनिक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें से इतने माइनर माइनर क्वेश्चन बनते हैं, हम ईजी चीज़ें करके इनको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। देखो शुरू करते हैं। आज हम देख लेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, सिस्मिक वेव्स, वैगनर की जो थ्योरी थी वो, प्लेट टेक्टोनिक, बाउंड्रीज ऑफ प्लेट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में भी इसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से इरा से क्या चीज़ें रिलेटेड थी। तो देखो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे। हम शुरू करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ से। इसमें हम देखो हमारे अर्थ के इंटीरियर को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। इसकी थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अबाउट 30 to 70 किलोमीटर और ओशनिक क्रस्ट की है 5 to 10 किलोमीटर। फिर इसका कंपोजिशन क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है रिच है सिलिका में और एल्यूमिनियम में, इसलिए इसका नाम हम क्या बोल देते हैं? सियाल। फिर ओशनिक, ये है सिलिका और मैग्नीशियम में, इसका होता है सीमा। तो हमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होती है कि सियाल ऊपर आएगा सीमा आएगा, तो आप ऐसे याद रखो। देखो एस आई तो दोनों में पहले ही है, फिर ए और एम आ रहा है, तो आप अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ऊपर ए आता है तो सियाल पहले आएगा यानी कि, और फिर सीमा आएगा। ओके, देखो इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ना वो लाइटर और थिकर है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो डेंसर और थिनर है। फिर हम देखते हैं मेंटल, ये क्रस्ट के नीचे होती है, ये एक्सटेंड करती है हमारी 2900 किलोमीटर तक। इसका कंपोजिशन क्या है? ये रिचर सिलिकेट मिनरल्स में, और ये डोमिनेट करती है मैग्नीशियम और आयरन में। फिर इसके हम सब डिवीज़न देख लेते हैं। ऊपर आएगा ऊपर मेंटल, फिर है नीचे लोअर मेंटल। इसके इंपॉर्टेंट जोन्स हो जाते हैं लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। फिर हम देखते हैं कोर को, ये इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ये एक्सटेंड करती है 2900 किलोमीटर से लेके सेंटर तक। फिर इसका कंपोजिशन है मेनली निकल आयरन, जिसको हम क्या नाम देते थे? नीफी। फिर इसके सब डिवीज़न हो जाते हैं। आउटर कोर जो होती है लिक्विड होती है, इनर कोर सॉलिड होती है। देखो ये लिक्विड क्यों हो जाएगी? क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि सब कुछ मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। लेकिन इनर कोर फिर सॉलिड क्यों है? क्योंकि देखो इनर के ऊपर सारा का सारा प्रेशर है, सारी लेयर उसके ऊपर, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर से को ओवरकम कर गया प्रेशर, कि वो चीज़ दब के एकदम सॉलिड हो गई है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट हम इसके डिसकॉन्टिन्यूटीज जो होती है वो एक बार देख लेते हैं। हम इसको ट्रिक के साथ पूरा याद करेंगे। देखो सबसे पहले हमारी कोनराड आती है, ये बाउंड्री बनाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, सेपरेट करती है अपर और लोअर क्रस्ट को। फिर हमारी आती है मोहरिक डिसकॉन्टिन्यूटी, ये मोह, ये बाउंड्री बनाती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर है गुटनबर्ग, ये बनाती है मेंटल कोर के बीच में। लेमैन बनाएगी कोर और इनर कोर के बीच में। तो आप ऐसे याद रखते हो, CM राहुल गांधी। ठीक है, फिर L से लास्ट में चीज़ आ जाएगी, लेहमैन यानी कि लोहो की वो चीज़ है, कोर लोहे का होता है ना वो चीज़ है। तो CM और फिर R राहुल गांधी, RG, ऐसे करके गुटनबर्ग। देखो चीज़ें याद रख लो। फिर लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? ये ग्रिड आउटर शेल होती है अर्थ की, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्रस्ट, मेंटल कोर, जो हमारी मेंटल क्रस्ट होती है अपर मेंटल, और फिर होती है ब्रोकन इनटू, ये टेक्टोनिक प्लेट में एकदम टूटी हुई होती है। फिर एस्थेनोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर के नीचे होता है, ये सेमी मोल्टन होता है प्लास्टिक लेयर, और प्लेट जो है वो इसी के ऊपर मूव करती है। देखो ऊपर वाली ये तो थी प्लेट, और प्लेट किसके ऊपर मूव करी? लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। देखो इस क्या पॉइंट दे रखा है? प्लेट मूवमेंट इसी के जो प्लास्टिक नेचर उसके अकॉर्डिंग ही ये मूव कर पाती है। फिर हम एविडेंस देखते हैं फ्रॉम सेस्मिक वेव्स, कि जितनी भी हमें इंटीरियर जो अर्थ है उसकी नॉलेज कहाँ से मिलती है? सिस्मिक वेव से। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स कितनी होती है। पहली हो जाएगी बॉडी वेव्स, मतलब कि अर्थ के जो इंटीरियर है उससे ट्रेवल करेगी। पहली हो जाएगी P वेव, S वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर सरफेस वेव, जो सरफेस पे मूव कर रही है, और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी करेगी क्योंकि सरफेस पे ही तो हमारी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। फिर है P वेव्स, ये सबसे फास्टेस्ट होती है, ये सबसे पहले रीच करेगी सिस्मोग्राफ पे, और ये ट्रेवल करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे। देखो आपने बहुत कन्फ्यूजन होती होगी कौन सी वेव किससे करी या नहीं करी। देखो प्राइमरी है वो तो सबसे जाएगी, सेकेंडरी S से,
तो एस से सॉलिड, एस से सेकेंडरी, आपने ऐसे करके याद रखना है। इसके नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। फिर देखो एस स्लोअर है, एस से स्लोअर, एस से सेकेंडरी, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड, बस ये सॉलिड से ही जाएगी सेकेंडरी, और ये लिक्विड से नहीं जाएगी, बस ये चीज़ पकड़ के रखनी है आपने। प्राइमरी सबसे जाएगी, सेकेंडरी सिर्फ एस से सॉलिड से ही जाएगी। इसकी नेचर क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। इसकी इंपॉर्टेंट हमारा देखो क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो एस वेव से सिर्फ सॉलिड से ही वो पास होती है, तो यानी कि इसमें ये कोर और हम लिक्विड का पता लगा लेते हैं कि ये कैसे हो गए, हमारे लिक्विड हो गए, कोर हमारा लिक्विड था ना, यानी कि उससे पास नहीं करेगी, तो इसी वजह से हमारे शेडो जोन्स बन जाते हैं। पी वेव का शेडो जोन कहाँ से होता है हमारा, 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। फिर एस वेव का शेडो जोन हमारा होता है 103 डिग्री के बाद पूरा का पूरा कंप्लीटली, ये उसके बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि देखो नीचे अंदर कोर क्या था हमारा, लिक्विड, और वहाँ तो ये जा ही नहीं पाएगी। फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि शेडो जोन हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं लेयर्ड इंटीरियर के, कि कैसे कैसे लेयर में हमारी अर्थ डिवाइड हो रखी है, ठीक है। लिक्विड आउटर कोर हमारी होती है। फिर हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वैगनर ने दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस। ये किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी 1912 में। इसके मेन आइडिया क्या थे, प्रेजेंट करते हैं कॉन्टिनेंट आर वंस जॉइन टुगेदर इज अ सुपर कॉन्टिनेंटल कोल्ड पेंजिया में जुड़े हुए थे। फिर ये जो पेंजिया था वो ब्रोक हो गया पार्ट में और ड्रिफ्ट हो गया जो प्रेजेंट की पोजीशन है उसमें। फिर हम पेंजिया की डिवीजन देख लेते हैं, ये दो पार्ट में पहले तो टूटा, लोरेशिया जो नॉर्थ साइड का लैंड मास था, फिर गोंडवाना लैंड जो साउथर्न लैंड मास था। फिर ये सेपरेट दोनों किससे थे, टेथिस सी से। फिर इसके हमें एविडेंस जो वैगनार ने दिए थे वो क्या था, जिग्सो फीट ऑफ कॉन्टिनेंटल। इन्होंने क्या बताया, जो कोस्ट लाइन है ना अलग अलग कॉन्टिनेंट की, वो आपस में जुड़ती है जिग्सो की तरह। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका। जियोलॉजिकल हम एविडेंस देखते हैं, जैसे कि सिमिलर टाइप की रॉक हमें देखने को मिलती है अपोजिट साइड ऑफ ओशन की, यानी कि एक टाइम पे वो सब जगह जुड़ी हुई थी। फिर जो हमारी फोसिल एविडेंस सेम मिलते हैं। फिर एग्जांपल इसके दे रखे हैं कुछ। फिर है पैलियो क्लाइमेट एविडेंस, मतलब कि सेम टाइप का एक क्लाइमेट हमें पता चलता है कि इस एरिया में सेम टाइप का क्लाइमेट था, और लेकिन वो जब जगह चेंज हो गई है, मतलब टूट के वो खिसक के अलग अलग एरिया में चीज़ें चली गई है। जैसे कि ग्लेशियल डिपॉजिट हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, लेकिन आज के टाइम पे तो ग्लेशियल पॉसिबल ही नहीं है ट्रॉपिकल एरिया में, यानी कि पहले वो चीज़ें जुड़ी हुई थी और अब धीरे धीरे खिसक के वो आ गई है। कोल्ड डिपॉजिट हमें मिलते हैं कोल्ड रीजन में, कोल्ड रीजन में देखो कोल्ड नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ें खिसक के गई है वहाँ पे। फोर्स सजेस्ट किस क्या करे वैगनार ने, उन्होंने बताया कि क्यों हो रहा है, जो पोल फ्लीइंग फोर्स है वो क्या है, एक तो टाइडल और एक पोल फ्लीइंग फोर्स। प्रॉब्लम क्या आई फिर इसमें कि ये फोर्स इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो इतने सारे चीज़ों को मूव कर पाए, ठीक है, कि वो थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने कोई भी एक कन्वेंसिंग मैकेनिज्म नहीं बताया, उस मूवमेंट को अच्छे से प्रॉपर नहीं बताया। फिर ये नहीं बताया कि इससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं मूव हुई, ठीक है, और ये जो फोर्स उन्होंने बताया वो बहुत वीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है ये थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी थी, सी फ्लोर, ये हैरी हैसन ने। इसका मेन आइडिया था कि जो नए ओशन क्रस्ट है ना वो क्रिएट हुई है एट मिड ओशन रिज, और जो ओल्ड क्रस्ट है वो दूर चली गई है, यानी कि मिडिल में तो हमें न्यू ओशन क्रस्ट मिलेगी। देखो मान लो ये मेरा ओशन था, ये यहाँ से ऐसे क्रस्ट बनती जा रही, तो यहाँ पे तो मेरी न्यू मिल रही है, ठीक है, नई क्रस्ट, और यहाँ पे और पुरानी क्रस्ट, फिर यहाँ पे और पुरानी क्रस्ट, और इनका टाइम पीरियड सेम है, इनका टाइम पीरियड सेम है, इनका टाइम पीरियड सेम है, तो वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, देखो एविडेंस क्या है, सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हमें मिलती है। यंगेस्ट रॉक जो है वो नियर रिज मिलेगी, ओल्डर रॉक हमें अभी मिलेगी, जो अभी मैंने डायग्राम बना के बताया। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें बताते हैं कि कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो किस डायरेक्शन में रही है, कैसे किधर हो रही है ये, और ये हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड। फिर हमारा आता है पैलियोमैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है, हम स्टडी करते हैं अर्थ के जो पहले मैग्नेटिक फील्ड था वो कहाँ पे था, रिकॉर्ड हम रॉक में देखते हैं। देखो क्या होता है इसमें,
मान लो कोई भी एक रॉक थी, वो पहले क्या होगा, मोल्टन फॉर्म में होगी, और उस टाइम पे उसमें आयरन का जो भी कंटेंट था वो बना होगा, तो किसके अकॉर्डिंग है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे सेटल हो गया इसका आयरन, ठीक है। लेकिन अब वो मैग्नेटिक फील्ड खिसक के चला गया है, तो अब हमें अलग मिलेगा। तो हम पहले की रॉक को ऐसे स्टडी करके पता लगाते कि यहाँ पहले यहाँ पे था मैग्नेटिक फील्ड और अब धीरे धीरे खिसक के इधर आ गया है। तो देखो इसके की आइडियाज क्या है, लावा जैसे कूल होता है तो मैग्नेटिक मिनरल क्या होता है, अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये क्या करता है, उसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको मतलब पता लगा सकते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने में, प्रूव करने में, प्लेट मूवमेंट को, मैग्नेटिक रिवर्सल्स को। फिर हमारी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है क्रिस्टल मूवमेंट की। इसमें क्या बताया कि अर्थ जो लिथोस्फीयर है वो डिवाइड है बहुत ज़्यादा प्लेट्स में, और ये प्लेट क्या करती है, मूव कर रही है एस्थोस्फीयर पे। ये डेवलप किया था 1960s में। ये बिल्ट फ्रॉम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और ये मतलब जितने भी चीज़ें पहले आ चुकी थी ना उनसे ही ये समझ के फिर नई थ्योरी बनाई थी, ठीक है। अब देखो मेजर प्लेट्स कौन कौन सी आ जाती है, पैसिफिक, नॉर्थ। आप इनका एक प्रॉपर मैप लेके एक बार फिर इनको चीज़ों को गूगल करके अभी के अभी वीडियो को रोके फिर देखो इनको, ठीक है, कहाँ पे किधर मूवमेंट हो रही है, कौन कौन सी है। फिर ये माइनर प्लेट जैसे नाजका कोकोआज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कौन कौन सी बाउंड्रीज हो जाती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट क्या होती है कि जो प्लेट है ना वो एक दूसरे से दूर जा रही है, इसके फीचर क्या होते हैं कि नई क्रस्ट फॉर्म होगी, और ये एसोसिएटेड है मिड ओशनिक रिज से अभी, और रिफ्ट वैली से, वोल्केनो से, शैलो अर्थक्वेक से। जिसके एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फिर हम देखते हैं कन्वर्जेंट, जो पास चीज़ें आ रही है, ठीक है, दोनों प्लेट पास आ रही है, तो ये पास आएंगी और इसका रिजल्ट क्या है, एक जो प्लेट है दूसरे के नीचे चली जाएगी, और क्रस्ट क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर कंप्रेस हो जाएगी। इसके टाइप कौन कौन से हो जाते हैं, ओशन और कॉन्टिनेंटल, अगर प्लेट पास आ रही है तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ओशियनिक प्लेट है ना वो सबडेक्ट हो जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वोल्केनिक आर्क बनती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा एंडीज माउंटेन। फिर है ओशियनिक कन्वर्जेंस। फिर है वन ओशन प्लेट दूसरे के नीचे चली जाएगी। फीचर क्या होता है, डीप ओशन ट्रेंचेस बनेंगे, आइसलैंड आर्क बनेगी। इसके एग्जांपल है जापान और फिलीपींस। फिर हमारा आता है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, दो कॉन्टिनेंट की प्लेट कोलाइड करेगी, कोई भी ऐसा सबडक्शन नहीं बनता है क्योंकि इसमें बहुत लो डेंसिटी होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ह्यूज फोल्ड माउंटेन बनते हैं, क्रिस्टल थिकनिंग होती है। एग्जाम्पल है हिमालयास। इसमें क्या है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो आपस में टकराई है। फिर हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव बाउंड्रीज, मतलब ये कंजर्व करिए, कोई भी ना ऊपर नीचे जा रही, साइड बाय साइड चल रही है ये, ठीक है। इसके फीचर क्या हो जाएंगे कि ना तो कोई भी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। फ्रीक्वेंट इसमें अर्थक्वेक आते रहते हैं। एग्जाम्पल इसका सैन एंड्रीज फोर्ट, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक, इसमें आ जाएगा एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे कौन कौन से, मिड ओशनिक रीज है, रिफ्ट वैलीज है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे क्या मिलेंगे, ओशन ट्रेंचेस, फोल्ड माउंटेन, आइसलैंड आर्क, वोल्केनिक चेन्स। फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे क्या मिलेंगे, फोल्ट जोन, लीनियर वैलीज। फिर हम हॉटस्पॉट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखो वो होते क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी जहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा मेंटल प्लम्स के द्वारा, फिर यहाँ पे हमेशा ये प्लेट बाउंड्रीज पे ही नहीं होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा हवाईयन आइसलैंड। इसके की पॉइंट क्या है, जो प्लेट मूव करती है स्टेशनरी हॉटस्पॉट से, ये चेन बना लेते हैं वोल्केनस की। फिर रिंग ऑफ फायर, ये क्या है, जोन है वहाँ पे पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनोज, अर्थक्वेक, सबडक्शन जोन है। इसको हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जो उसकी अर्थ की हिस्ट्री है ना जियोलॉजिकल, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं मेन पीरियड में, जैसे कि इयोन्स, इरास, पीरियड, एपोक्स। फिर मेजर इरास में हम क्या क्या देखेंगे, प्री कैम्ब्रियन है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी, सबसे लंबी भी है। इसमें क्या बनी थी, अर्थ क्रस्ट बनी थी, अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म बनी थी, सिंपल ऑर्गेनिज्म बने थे। फिर हमारी आती है पैलियोजोइक, इसमें एंशिएंट लाइफ बनेगी। देखो सबसे पहले हमारा प्री कैम्ब्रियन में अर्थ बनी है, फिर पैलियोजोइक में हमारी एंशिएंट लाइफ बनी है, मैराइन लाइफ आएगी, फिश एज आएगी, एम्फीबियंस आएंगे, अर्ली रेप्टाइल्स आएंगे, कोल फॉर्मेशन होगी। फिर ये परमियन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट इसकी पीरियड कौन से आते हैं, कैम्ब्रियन,
ओडिवियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बेनिफोरस और परमियन। फिर आती है मेसोजोइक ईरा, ये इसको हम बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें। मेसोजोइक में डायनासोर जो है वो डोमिनेट करते थे, ब्रेकअप हो गया था पेंजिया का, बिगन मतलब जो पेंजिया थी वो टूटती स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट बर्ड और मैमल्स हमें अपीयर हुए थे, इसमें दिखाई दिए थे। इसके पीरियड आ जाते हैं टिरासिक, जुरासिक, क्रेटिशियस। फिर इसमें एंड किससे हुई थी, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर से ये। फिर हमारी आते हैं सेनोजोइक ईरा, ये हमारी थी एज ऑफ मैमल्स, हम इसको बोल देते हैं। सेनोजोइक ईरा में हमारे मैमल्स डोमिनेट करते हैं, मेजर माउंटेन बिल्डिंग हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स, फिर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। फिर पीरियड इसमें आते हैं टर्शरी, क्वाटरनरी, मॉडर्न डिवीजन हम देख लेते हैं इसमें, पैलियोजोइक, नियोजोइक और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट इसके सब डिवीजन प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन को हम आइस एज और ग्लेशियलाइजेशन की एज भी बोल देते हैं। होलोसीन क्या है, जो प्रेजेंट की इपोक चल रही है, इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी इस पीरियड में। फिर इंपॉर्टेंट हम वाइन लाइनर्स देख लेते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और मोहो सेपरेट करती है क्रस्ट मेंटल को, गुटनबर्ग डिस्ट्रिक्ट कॉन्टिन्यूटी जो है वो सेपरेट करती है मेंटल कोर को, लेहमैन अलग करती है आउटर कोर और इनर कोर को। आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। एस वेव जो ट्रेवल करती है लिक्विड से नहीं करती। अभी हमने इसकी पूरी वीडियो में अपनी ट्रिक भी देखी थी, एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड, यानी कि वो सिर्फ सॉलिड से ही जाएगी, पी वेव जाएगी सबसे। फिर है वैगनर ने प्रपोज करी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। पेंजिया जो है सुपर कॉन्टिनेंटल, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड ये सेपरेट किसने करे थे, किससे हो रहे थे सेपरेट, टैथिस सी से। हैरिस हेस ने दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हमें पूरी के पूरे सारे पॉइंट हम डिटेल में अभी अपने पूरी वीडियो में देख के आए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो मॉडर्न थ्योरी किसकी है, क्रिस्टल मूवमेंट की। लिथोस्फीयर ब्रोकन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में। एस्टोनोस्फीयर क्या है, सेमी मोल्टन प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट किससे क्रिएट हुई है, न्यू क्रस्ट है ये जो क्रिएट करती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है और कंप्रेस करती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या करती है, इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल प्लेट मूवमेंट, इसमें कुछ भी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। हिमालयास क्या करते हैं, हिमालयस फॉर्म कर होते हैं कॉन्टिनेंटल कोल्यूजन की वजह से हुए हैं, और एंडीज फॉर्म हुआ है ओशन कॉन्टिनेंट की कन्वर्जेंस की वजह से। होलोसीन क्या है, आज की प्रेजेंट इपोक। फिर हम एक्सपेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखो मोवरिक डिस्क ये किसके बीच में आ जाती है, हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर कौन सी सीस्मिक वेव जो है पास नहीं होती लिक्विड मीडियम से, यानी कि कौन सी, एस वेव। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दी थी ये थ्योरी, एल्फ्रेड वैगनर ने। फिर है पेंजिया डिवाइड होती है हमारी लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमारी प्रपोज किसने करी थी, हैरी हेस ने। हिमालयस किससे एसोसिएटेड है, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से। फिर सैन एंड्रीज जो फोल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। होलोसीन बिलोंग टू क्वाटरनरी। फिर हमारा क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं। क्रस्ट देखो, सियाल सीमा इसमें कि सियाल कॉन्टिनेंटल है, सीमा ओशनिक है। मेंटल एक्सटेंड करती है 2900 किलोमीटर तक। कोर नीफिया मोहू कहाँ है, क्रस्ट मेंटल बाउंड्री बनाती है। गुटनबर्ग मेंटल कोर बाउंड्री बनाती है। लिहमैन आउटर और इनर कोर बाउंड्री बनाती है। पी वेव ट्रेवल करती है तीनों से, एस वेव सिर्फ सॉलिड से। वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है। हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी। प्लेट टेक्टोनिक जो है वो मॉडर्न क्रिस्टल मूवमेंट थ्योरी है। हिमालयस कॉन्टिनेंट कोल्यूजन है। एंडीज क्या, ओशन कॉन्टिनेंट से बना हुआ है। होलोसीन क्या है, प्रेजेंट का टाइम है। फिर हम मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं कि आप कैसे CMGL से याद कर सकते हो। फिर देखो एक और आप WHP से आप याद कर सकते हो कि किस किसने कौन सी थ्योरी दी है। फिर आप नोट्स कैसे बनाओगे, प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।